गाइस आज की इस वीडियो में हम यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड आईपीओ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या हमें इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना परसेंट लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में इस चीज को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंपनी का 0 to एडवांस एनालिसिस। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे यथार्थ हॉस्पिटल 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मोर देन 15 ईयर इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को हो गए हैं। ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल इंडिया का टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, विच इज रियली अमेजिंग। Yatharth Hospital presently operate 3 super specialist hospital situated in Delhi NCR, Noida, Greater Noida and Noida Extension, Uttar Pradesh. Further, Noida Extension Hospital has 450 beds and it is one of the largest hospital around the area. कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंटली ये 3 जगह दिल्ली एनसीआर के अंदर अपने हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है। पहला दिल्ली एनसीआर में, दूसरा नोएडा में, तीसरा नोएडा एक्सटेंशन में। नोएडा एक्सटेंशन में जो इनका पर्टिकुलर हॉस्पिटल है वो 450 बेड्स का है, जो उस पर्टिकुलर एरिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। और इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल ने अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए 305 बेड्स का हॉस्पिटल भी अभी प्लान कर रहे हैं। जस्ट ये बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, विच इज़ रियली अमेजिंग। बात करें डॉक्टरों की टीम की तो 370 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग चीज़ में स्पेशलिस्ट है, विच इज़ रियली अमेजिंग। चलिए गाइस अब आईपीओ डिटेल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपीओ किस पर्टिकुलर डेट पे ओपन हो रहा है, इसका क्या फेस वैल्यू रहने वाला है। तो जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे ये पर्टिकुलर आईपीओ 26 जुलाई को ओपन होगा और 28 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास 3 दिन होंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ में बिडिंग करने के लिए। बात करें फेस वैल्यू की तो 10 रुपए पर शेयर का फेस वैल्यू पर ये पर्टिकुलर आईपीओ आ रहा है। बात करें प्राइस बैंड की तो 285 से लेकर 300 के प्राइस बैंड पर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें लोड साइज की तो 50 शेयर्स का मिनिमम लोड साइज होने वाला है। मींस कि मिनिमम बिडिंग आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में 50 शेयर्स के लिए आप कर सकते हो। इसके मल्टीपल में अगर आप रिटेल कैटेगरी में जाते हो तो इसके मल्टीपल में आप जा सकते हो। अगर एचएनए इस कैटेगरी में जाते हो तो 2 लाख से ऊपर का आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर आईपीओ में। बात करें इशू साइज की तो 490 का फ्रेश इशू रहने वाला है। बात करें इशू टाइप की तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है। बेसिकली गाइस बुक बिल्ड इशू आईपीओ वह आईपीओ होता है जिस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको एक प्राइस की रेंज दे दी जाती है, जिस रेंज में आप उस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी को हम बुक बिल्ड इशू आईपीओ बोलते हैं। लिस्टिंग एट एनएससी बीएससी, जब ये पर्टिकुलर आईपीओ सेकेंडरी मार्केट पर लिस्ट होगा, बेसिकली एनएससी बीएससी दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है। आप इस पर्टिकुलर आईपीओ पे एनएससी बीएससी दोनों में ही ट्रेडिंग कर पाओगे। बात करें बेसिक अलॉटमेंट डेट की तो 2 अगस्त बेसिक अलॉटमेंट डेट रहने वाली है। यह वह डेट रहती है जिस डेट पे आपको पता लग जाएगा कि आपने जिस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पर्टिकुलर आईपीओ के शेयर आपको अलॉट हुए हैं फिर नहीं। बेसिकली ये मैसेज के थ्रू आपको पता लग जाता है। बात करें इनिशियल रिफंडेबल डेट की तो बेसिक अलॉटमेंट से नेक्स्ट डे इनिशियल रिफंडेबल डेट होती है। इस डेट पे अगर आपको शेयर अलॉट हो गया दैट इज ओके, उसके अगेंस्ट में आपको शेयर मिल जाएंगे। अगर शेयर अलॉट नहीं होता है तो नेक्स्ट डे रिफंडेबल डेट पर जो एसबा के थ्रू आपका पैसा ब्लॉक हुआ है वो पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। बात करें क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट जो कि 4 अगस्त को होने वाला है। बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हो और शेयर अलॉट हो जाता है तो वो शेयर्स आपको 4 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। बात करें लिस्टिंग डेट की तो ये सेकेंडरी मार्केट पर 7 अगस्त को ये पर्टिकुलर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। 7 अगस्त को आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में एनएससी बीएससी पे नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये आईपीओ के रिगार्ड एक बेसिक्स डिटेल्स थी जो बेसिकली अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो ये डिटेल्स आपको जरूर पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बीइंग अ इन्वेस्टर इन पर्टिकुलर आईपीओ। ठीक है, अब चलिए इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स ट्रैक करते हैं, समझते हैं फाइनेंशियल्स को और जानते हैं कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगाना कितना वर्थी रहेगा और कितना नहीं। तो जैसे कि गाइस आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने आपके सामने लगा दिया। तो यहाँ पर बात करें टोटल एसेट की तो टोटल एसेट इस पर्टिकुलर कंपनी के 2019 में जो कि 256 करोड़ थे और जो कि 2023 में बढ़कर 485 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 100% से 4 साल के अंदर टोटल एसेट में ग्रोथ हुई है, विच इज रियली अमेजिंग। बात करें टोटल रिवेन्यू की तो 2019 में इसका टोटल रिवेन्यू 102 था जो कि बढ़कर 2023 में 523 हो गया है, ऑलमोस्ट 5x हो गया है इसका टोटल रिवेन्यू,
विच इज अगेन लिटरली अमेजिंग थिंग। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2019 में ये था 3.98 करोड़, रफली 4 करोड़ हम पकड़ के चलते हैं, जो कि 4 साल के अंदर बढ़ के हो गया 65 करोड़, विच इज रियली 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 अमेजिंग ग्रोथ इन पैट। बात करें नेटवर्थ की तो पर्टिकुलर कंपनी की जो नेटवर्थ थी 2019 में 55 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 182 करोड़ हो गई है, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है 4 साल के अंदर अंदर, विच इज अगेन रियली अमेजिंग थिंग। तो कंपनी को फाइनेंशियली एनालाइज करे तो अगेन कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रोथ पर्पज से देखा जाए तो पैट कंसिस्टेंटली अग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, विच इज रियली अमेजिंग थिंग। तो पर्टिकुलर कंपनी ग्रोथ वाइज काफी अच्छी है। तो ग्रोथ वाइज कंपनी के अंदर कोई भी डाउट नहीं है, फाइनेंशियल काफी तेजी से इंप्रूव हो रहा है। तो अगेन एज पर द फंडामेंटल कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटल के बिहाफ पर अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में आपका पैसा पर्टिकुलर कंपनी ग्रो ही करेगी, जिस तरीके से पर्टिकुलर कंपनी ग्रो कर रही है। चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ की पैरामीटर्स की परफॉर्मेंस की, और जानते हैं कि जो आईपीओ है ये पर्टिकुलर आईपीओ एक सही वैल्यूएशन पे है या फिर नहीं। तो बेसिकली जैसा आप देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ का मींस पर्टिकुलर कंपनी का जो पी रेशियो है वो 39 का है। अगर इस पी को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी लगभग 72 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है चीपर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, विच इज रियली अमेजिंग थिंग। तो अगेन वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करके चल सकते हो, आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ ही मिलेगा इस पर्टिकुलर कंपनी से। तो बेसिकली बीइंग अ इन्वेस्टर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो एज पर द फंडामेंटल। लेकिन बात करें उन लोगों की जो बेसिकली लिस्टिंग गेन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जीएमआरपी। जीएमआरपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें ये बताता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लिस्टिंग गेन हमें कितना % तक मिल सकता है। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर का ग्रे मार्केट प्रीमियम 78 रुपए पर शेयर चल रहा है, लगभग 26% प्रीमियम पर चल रहा है। तो एज पर द करंट सिनेरियो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो फॉर द लिस्टिंग गेन, तो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 26% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये बढ़ के ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। तो बेसिकली गाइस ये आईपीओ के रिगार्ड मेरा ओवरव्यू था, ओपिनियन था। अगर गाइस आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपके कोई भी अन्य डाउट है तो उनको कमेंट में मेंशन कीजिए। एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल।